सपा की जब सरकार हुआ करती थी तो केवल 4 जिलों को लाइट आया करती थी। कहते हैं 4 जिलों को बिजली, बाकी को धन्यवाद। ये था समाजवादी पार्टी का समाजवाद। केवल 4 जिले में लाइट आया करती थी, लेकिन आज पूरे प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां लाइट ना आती हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां लाइट ना आती हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबको साथ रखकर, सबको साथ लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी जो सबकी बोले भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सिकंदराबाद की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, हाथ उठा के बोलेंगे सब लोग, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। बुलंदशहर की बुलंद आवाज, बुलंदशहर की बुलंद आवाज, बुलंदशहर की बुलंद आवाज। ₹574 करोड़ की सिकंदराबाद और बुलंदशहर की 57 जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही समस्त सम्मानित मंच का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूंगी आप सब तालियों के प्रणाम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। हम सब की भावनाओं को प्रतीक का रूप दे रहे हैं और अब जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा। सभी जनप्रतिनिधिगण द्वारा स्वागत किया जाएगा। आप सबकी भावनाओं का प्रतीक ही ये जनप्रतिनिधिगण अपने अपने माध्यम से आपकी भावनाओं को ही, बुलंदशहर के लोगों की भावनाओं को ही मंच तक पहुंचा रहे हैं। कहीं योगेश्वर कृष्ण है, तो कहीं विजय का प्रतीक गदा है, तो कहीं गाय के प्रति आभार है। योगेश्वर श्री कृष्ण जो पूर्ण अवतार हैं, शस्त्र युद्ध में सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं और शांति और प्रेम के गीत के लिए बांसुरी भी बजाते हैं। ऐसे योगेश्वर कृष्ण को बुलंदशहर की इस ऊर्जावान धरती की ओर से जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब मैं माननीय विधायक सिकंदराबाद श्री लक्ष्मी राज सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो स्वागत उद्बोधन करें। और अब मैं माननीय विधायक बुलंदशहर श्री प्रदीप चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। पूज्य योगीनाथ महाराज की। भाई जोर से बोलो, मेट्रो और बाईपास लेना तो ऐसे नहीं चलेगा। बोलो पूज्य योगीनाथ महाराज की, बोलो कलयुग के हनुमान की, बोलो कलयुग के हनुमान की। भारत माता की। शहीदों की पावन धरा पर हम सब जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ
महाराज जी बुलंदशहर आगमन पर आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज आपके समय में देश और दुनिया के लोकप्रिय नेता, गरीब, वंचित, शोषित, महिला, व्यापारी, नौजवान, किसानों की आवाज व चिंता करने वाले, उत्तर प्रदेश को नई पहचान देने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपकी आर्थिक नीति, सांस्कृतिक नीति, राजनीतिक नीति की चर्चा देश और दुनिया में होती है। 25 करोड़ जनता के दिल की धड़कन, आवाज बुलंद करने वाले प्रदेश के यशस्वी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित पश्चिमी क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय अध्यक्ष, जिनके विधानसभा प्रभारी रहते मैंने 2022 का चुनाव पिछले सभी चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुझे जिताने का काम किया, ऐसे आदरणीय नवाब सिंह नागर जी, पूर्व में मंत्री और अब गौतम बुद्ध नगर के सांसद आदरणीय महेश शर्मा जी, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मंत्री सुरेंद्र नागर जी, उपस्थित मंच, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, मैं आपका मंच के माध्यम से सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य महाराज जी, 2017 से पहले प्रदेश में बहका माहौल था। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक चिंता थी कि अब उत्तर प्रदेश के भविष्य का क्या होगा। चारों तरफ निराशा ही निराशा थी। नौजवान पहचान छुपाता था, व्यापारी पलायन कर रहा था, गरीबों का हक छीना जा रहा था, खुलेआम बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा था, अपराधी, दंगाई, बलात्कारी बिना सरकार के, बिना खौफ के खुले में घूम रहे थे, किसान आत्महत्या करने को मजबूर था, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा था, समय पर नहीं मिलता था। प्रदेश में चारों तरफ त्राही त्राही मची थी और सब प्रदेशवासियों को अपने भविष्य की चिंता आई। तभी पूज्य महाराज जी 2017 की एक किरण की तरह कलयुग के हनुमान के रूप में आप अवतरित हुए और आपने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही संकट मोचन बनकर लोगों के संकट हरने का काम किया, इसलिए आप कलयुग के हनुमान कहलाए। पूज्य महाराज जी, आपने 9 वर्षों में यूपी की पहचान को के संकट से उबारने में सफलता प्राप्त की। यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना बनाने में, यूपी की प्रति आय 3 गुना बनाने में 9 वर्ष बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा था। यूपी को मात्र 9 साल में टॉप 2 की इकोनॉमी बनाने का काम किया। 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 9 साल में 9 लाख नौकरी देकर इतिहास रचने का काम किया। पूज्य महाराज जी, इतिहास रचने का काम किया। प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, राम राज्य की स्थापना की। आज उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य ही नहीं है मित्रों, बल्कि विकास, विश्वास, सुरक्षा, विरासत और सुशासन का मॉडल बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश में गुड्डा मुक्त, दंगा मुक्त और प्रदेश में प्रत्येक नागरिक के मन में एक निराशा से एक आशा की किरण उगाई थी कि अब योगी ही यूपी के लिए उपयोगी है। अरे ताली तो बजा दो भाई। ना तंगा, ना दंगा, ना चंगा, ना पंगा, चारों तरफ देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चंगा ही चंगा। प्रदेश में चारों तरफ सुरक्षा, विकास का रंग ही रंग। पूज्य महाराज जी, मेरे प्रस्ताव पर आपने करोड़ों अरबों के काम जिला बुलंदशहर को दिए। आपने जेवर में जेवर एयरपोर्ट देकर, जहां हम किसानों की जमीन 4 लाख रुपए थी, आज अरबों खरबों में बिकती है। हमारी अर्थव्यवस्था को आपने बनाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री। पूज्य महाराज जी, जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था, आपके समक्ष मैंने एक विषय रखा काली नदी पे। काली नदी का विषय था कि काली नदी पर कुछ आताताइयों ने काली नदी को चारों तरफ से घेर रखा है और काली कमाई का अड्डा बना रखा है। आपने तनक भी देर न ली और संज्ञान लिया और आपने मास्टर प्लान 2031 में काली नदी के संरक्षण, पर्यावरण और शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 850 की स्वीकृति देकर हम बुलंदशहर वासियों पर बहुत बड़ा एहसान करने का काम किया। मित्रों, जिस दिन ये 850 करोड़ बुलंदशहर में लग जाएंगे, हम किसी एनसीआर से कम नहीं रहेंगे। हमारी नदी 200 मीटर तक जो कोई अवैध कब्जा नहीं करेगा, पानी साफ रहेगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। महाराज, आपका ये काम भूतो न भविष्य का काम है। महाराज जी, गंगानगर में सुंदर पार्क बनाया, बुलंदशहर से आना स्टेट हाईवे दिया आपने, आधुनिक रोडवेज बस अड्डा दिया, इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति दी आपने। बुलंदशहर को चारों तरफ 4 लेने की स्वीकृति, काली नदी पर नया पुल, बाबूजी मेडिकल, कल्याण सिंह कॉलेज, मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 करोड़ रुपए आप लोगों को मेरे प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। ताली बजा के स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं मित्रों। 2000 पहले से गन्ना 300 था, वहां 400 रेट करा। किसानों के हित में नलकूप मुफ्त करे, किसान कृषक गुटवाड़ में 5 लाख की आर्थिक सहायता दी। बसपा सरकार में बुलंदशहर की
ये शुगर मिल बंद पड़ी थी, मानव मुखर्जी ने बैठते ही शुगर मिल चलाने का काम किया। मित्रों, पूज्य महाराज जी, आपसे करवत निवेदन है, मेरी विधानसभा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट से बुलंदशहर तक 4 लेन बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। बुलंदशहर जनपद के झाझर से मेट्रो, स्पीड रेल, अन्य ट्रेन जेवर के लिए निकलेंगी। झाझर से बुलंदशहर की दूरी मात्र महाराज जी, पूज्य महाराज जी, 17 किलोमीटर है। चोला बुलंदशहर 4 लेन बनना प्रस्तावित है। 4 लेन के बीच में केवल मेट्रो पिलर लगाने से बुलंदशहर मेट्रो से जुड़ जाएगा और आपका नाम हो जाएगा महाराज जी। इसके लिए कोई जमीन के अधिग्रहण की जमीन नहीं है, जमीन की आवश्यकता नहीं है। कहावत है कि आम के आम गुठलियों के दाम, हल्दी रगेला फिटकरी रंग चौका हो। बुलंदशहर को जाम मुक्त कराने के लिए महाराज जी बाईपास बनना अति आवश्यक है। आपने नोएडा में भी विषय रखा, आपके आवास में भी विषय रखा और आपने आश्वासन भी दिया कि हम इसको बनाएंगे। भाई एक पेज और बोलेंगे बस, आज सब बंद कर दो। स्टेट हाईवे बुलंदशहर विधानसभा जिला मुख्यालय में 3 स्टेट हाईवे गुजरते हैं। उन स्टेट हाईवे से अगर मुझे उतार चढ़ाव की जगह मिल जाएगी तो बुलंदशहर वासियों को बहुत लाभ मिलेगा। पूज्य महाराज, आज मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम में फैसला सुनाया तो आपने तनिक भी देर ना की और कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि रामलला को उनके घर में जाने से रोक ले। मित्रों, ये पूज्य महाराज जी ने कहा और महाराज जी के मुख्यमंत्री ने काले खंड में राम मंदिर का निर्माण बनाया। मित्रों, राम मंदिर का निर्माण, मित्रों, प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन चारों युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, वैसे देश और दुनिया में आज तक नहीं हुआ। 67 करोड़ जनता को पुण्य में डुबकी लाकर महाराज